हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100% पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई के बारे में। और आशा करते हैं आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग तैयारी कर रहे होंगे बाकी एग्ज़ाम्स की। और देखते हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि सर यूपीएसआई के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने लगभग 20 से 25 दिन पहले एक वीडियो डाली थी और जिसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं और बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी, बहुत सारा प्यार दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस पर, लगभग मैंने 1 महीना हो गया उस वीडियो को डाले हुए। और 1 महीने के बाद मैं फिर बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वही, सर रिजल्ट नहीं आया है, सर कब तक आएगा रिजल्ट, आपने बताया था कि सर लास्ट तक आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था इलेक्शंस के बाद जहाँ तक है तहाँ तक संभावना, इलेक्शन से पहले तो मुश्किल ही था, मैंने बताया था 1% चांस है कि इलेक्शन के बाद होगा। ठीक है, लेकिन अब ज़्यादातर बच्चों के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो मैंने कमेंट्स से लिए हैं। कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन बच्चों ने बताए थे कि सर कट ऑफ बताइए क्या होगा, तो मैंने कट ऑफ भी बताया था। अब भी आप कट ऑफ के बारे में देखते हो, कितनी वीडियो आप खुद देख लो, कितनी वीडियो लगभग आपने देख ली होगी कट ऑफ के बारे में। यूट्यूब पे भरा पड़ा है कट ऑफ, आप सर्च कर लेंगे कट ऑफ, तो कट ऑफ के बारे में इतनी वीडियो निकल आएंगी आपकी, कम से कम हज़ारों हज़ारों वीडियो डेली कट ऑफ पे वीडियो बनती है। और एक तो ऐसे हैं चैनल महाशय, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो वो तो हर समय केवल और केवल कोर्ट केस डेली एक आप वही देख रहे हो और व्यूज़ बराबर जा रहे हैं उस पर। हम देखते भी रहते हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है, और हम भी भाई, क्योंकि हमें इतना टाइम मिलता नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि हमें पता है हमें ऑफलाइन भी चलाना है, ऑफलाइन कोचिंग हम चलाते हैं, इस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता है। और बराबर बच्चों का अब ऑफलाइन में कंटेंट भी देना पड़ता है, सारी चीज़ें, और टेस्ट वगैरह भी कराते हैं, तो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे भी हम पढ़ाते ही हैं, आपका ज्योग्राफी चल रही है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हैं, जिस प्ले लिस्ट में आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, उसमें आपको ज्योग्राफी के वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्टिंग कर दी है, जिसकी श्रृंखला चल रही है। आज सेकंड वीडियो थी जिसका मैंने आपको पढ़ाया था अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अगर हम बात करते हैं, आज हम यूपीएसआई के बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के डाउट थे, वो आज हम लोग दूर करेंगे। तो चलिए गाइस, मैंने खुद ने एग्ज़ाम दिया है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है, कब तक आपका होगा। देखो, मैं खुद पेशेंस रखे हुआ हूँ, तो भाई आपको भी वही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करिए, इसी भी मत डिपेंड रहिए। अगर आपके नंबर कम है तो सीधी बात है, कोई रिजल्ट मत देखिए, कुछ मत देखिए कब तक रनिंग होगी। तो आप क्या करिए, धीरे धीरे बस, अगर मान लो आप 100 के अप्रॉक्स हैं तो धीरे धीरे बस रनिंग करते रहिए आप, एक दो दिन में जाते रहिए। और उसके बाद क्या है, आप एक अदर एग्ज़ाम की तैयारी भी लगातार करते रहिए, किसी जैसे मान लो लेखपाल आ रहा है एग्ज़ाम, ठीक है, अगर आपने पैट दिया है, अच्छा स्कोर है, ठीक है, उसके लिए भी मैं बता दूंगा कितना क्या स्कोर रहना चाहिए। अगर पैट में इतना है आपका स्कोर तो आप सेफली तैयारी करिए उसकी बहुत अच्छी से, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है, सिंगल एग्ज़ाम में आपका नौकरी आपके हाथों में होगी। तो मैं देरी कर ना करते हुए आपको बताता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से इसमें रिजल्ट की बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले रिजल्ट के बारे में ज़्यादातर बच्चों का 90% जो बच्चे थे उन्होंने क्या बताया, सर रिजल्ट कब तक आएगा। और उसके बाद जो बच्चे थे उन्होंने कहा है कट ऑफ सर कितनी होगी। और उसके बाद जो बच्चों ने क्वेश्चन किया है वो है सरकार बदलने से क्या इफेक्ट होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो हम उनकी बातें करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट की बात करते तो रिजल्ट मैं बता दूं आपको, ज़्यादातर जो मेरे एक मित्रगण भी हैं, वो भी अभी दरोगा हैं, सर भी हैं, गुरुजी भी हैं हमारे, ठीक है। और अगर हम बात करें, हम उन्हें गुरुजी भी मानते हैं, और दूसरी अगर हम बात करते हैं, वो हमारे मित्र की तरीके से हम उन्हें ट्रीट करते हैं, और वो बहुत अच्छे हैं। तो उनसे हमने कंसल्ट किया था कि सर लगभग कब तक हो सकता है रिजल्ट वगैरह। तो उन्होंने भी बताया कि लगभग मिड मार्च तक आपका रहेगा। और जो लोग कट ऑफ बोलते हैं बहुत हाई, तो मैं आपको बता दूं, उनसे भी मैंने पूछा, वो भी सेम बता रहे थे कि जितना आपने बताया सर उतना ही लगभग रहेगा कट ऑफ। ठीक है, लेकिन ये जो फालतू की अफवाहें फैला रहे हैं, आप पहले की कट ऑफ हटा के देखिए। आप कुछ लोग कहेंगे सर क्राइटेरिया कम कर दिया गया, वहाँ पे जो 50% था वो कर दिया गया 35%, तो कट ऑफ बढ़ेगी सर। अब कट ऑफ का रीज़न ये है पक्का, हाँ ठीक है, सही है, आपने बढ़ा दिया कट ऑफ, लेकिन ये भी तो रीज़न आप देखिए, क्या रीज़न, कि भाई जो वैकेंसीज थी 3, अब वैकेंसीज हो गई 9, 3 गुना वैकेंसीज बढ़ गई, आप खुद देखिए। और लगभग पहले अगर हम बात करते तो 2100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो 2100 का मतलब कितना, और अब कितना होगा 9534, तो लगभग 4 गुना के समथिंग वैकेंसीज का सिलेक्शन होगा। तो 4 गुना से सीधी सी बात है कट ऑफ कम तो होगी। अब मैंने ये नहीं कहा कट ऑफ कम होगी, तो एवरेज एवरेज तो दोनों तरफ बन जाएगा, वहां बढ़ेगा तो यहाँ कम हो जाएगा कट ऑफ।
तो सीधी सी बात है, जो पहले गई थी उससे कुछ थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब का जो पेपर आया था वो थोड़ा सिंपल था पिछले के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस वजह से इसका क्या रहेगा, थोड़ा कट ऑफ जो है वो डाउन रहेगा। अब कट ऑफ की बात करते हैं वो बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि जो लोग रिजल्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं वो रिजल्ट की बात करते हैं, तो मैंने बताया भी है लगभग मिड मार्च तक आपका रिजल्ट जो है पूरी संभावना है, इलेक्शंस के जैसे ही रिजल्ट आएंगे आपका भी रिजल्ट दे दिया जाएगा, ठीक है भाई। आपको भी खुशखबरी मिल जाएगी, जिनके अच्छे नंबर हैं वो तो खुश हो जाएंगे। और सीधी सी बात है, अब ये बताओ आप बताइए बच्चों ने, कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे? लगभग 11 लाख, 11 लाख या 12 लाख, और 7.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिए। तो अब ये थोड़े ना 7.5 लाख सेलेक्ट हो जाएंगे, तो सेलेक्ट तो उतना ही होंगे, तो दुखी होने की कोई बात नहीं है, ये बात है। हाँ लगता है जिन लोगों ने तैयारी करी थी और बाई चांस उनका पेपर नहीं हो पाया सही, और कुछ लोग एवरेज तैयारी कर रहे थे और उनके लगभग 115 120 क्वेश्चन बन रहे, क्योंकि उन्होंने बोल रहे सर हमने तुक्का मार दिया, तुक्का सही हो गया। अब वो किस्मत भी है, क्योंकि उसमें क्या है, माइनस मार्किंग तो थी नहीं, तो लोग तुक्का मार रहे हैं खूब अच्छी तरीके से, गलत हो रहे कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये भी आपने देखा वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो रिजल्ट का मैंने बता दिया मिड मार्च तक लगभग आपका पूरी पूरी संभावना है वो हो सकता है। अब जैसे मिड मार्च लगभग 15 या 20 मार्च को लगभग आ जाए आपका, या लास्ट वीक तक मान लो आप, ठीक है, लास्ट वीक तक रिजल्ट आ जाता है, तो उसके जस्ट कुछ दिन के बाद ही आपका क्या दे दिया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। अब जिन लोगों को लग रहा होगा सर कितना टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप सोच रहे हो कि बहुत सारा टाइम मिलेगा, तो बहुत सारा कुछ टाइम नहीं मिलेगा, मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। जिन लोगों को लग रहा हो कि सर बहुत सारा टाइम मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खुद ने डीबीपीएसटी दिए हुए हैं 2 के, ठीक है, पुलिस के दोनों दोनों के दोनों एग्जामों के मैंने डीबीपीएसटी दिए थे, जो कि एक 18 में और एक 19 में, दोनों की वैकेंसी 41,000 वाला और एक 49,000 वाला, दोनों का दोनों दिया था मैंने, ठीक है, डीबीपीएसटी। जिन लोगों को लग रहा होगा, अगर लग रहा है आपको तो आप बता देना, मैं अगली वीडियो में आपको बता दूंगा मेरे कितने नंबर रहे थे, क्या रहे थे, ठीक है। और कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं सर आपके कितने नंबर रहे यूपीएसआई में, तो मैंने खुद ने भी पेपर दिया है, मैंने आपको बता दिया मेरे अच्छे खासे नंबर हैं, सही है, एवरेज है, मैं आराम से हो जाऊंगा, इतना है, ठीक है। लेकिन ये है, अगर नॉर्मलाइजेशन में कुछ ज़्यादा ही कर दिया, 20-25 नंबर घटाने ही वाले हैं, शिफ्ट सरल पड़ गई या फिर कुछ भी, या मान लो इजी शिफ्ट आ गई, तो भाई उन्होंने क्या किया भाई, जब तुम्हारी किस्मत ही नहीं साथ हो तो बात अलग है, वैसे बहुत कम चांसेस है मैं बाहर निकलूँ, ठीक है। तो दूसरी अगर बात करते हैं यहाँ पे रनिंग के लिए, रनिंग की, क्योंकि मैं जो है ओबीसी में भी आता हूँ, ठीक है। ओबीसी से कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, क्योंकि जनरल के लिए आप हमेशा एलिजिबल रहिए, क्योंकि जनरल में क्वालिफाई करेंगे तो ओबीसी तो वैसे ही हो जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं रनिंग के लिए कितना, तो मैं बताता हूँ डीबीपीएसटी के जस्ट 2-4 दिन बाद ही मुझे बुला लिया गया था रनिंग के लिए। अब जिन लोगों को लग रहा होगा बहुत टाइम मिलेगा, तो मैं बता दूँ मुझे केवल और केवल 5-6 दिन मिले थे रनिंग के लिए, और मैंने रनिंग वनिंग कुछ नहीं करी थी, सीधे गए थे और इसी वजह से बाहर हुए थे उसमें, ठीक है। और एक में तो गए ही नहीं गए थे रनिंग, फिर दोबारा गए नहीं कि भाई अब अच्छी करेंगे जॉब, करेंगे तो, ठीक है। तो अब दूसरी बात करते हैं, अब भाई किस्मत में जो भी लिखा है वो दिखा जाएगा, ठीक है। अभी तो पढ़ा ही रहे हैं फिलहाल, बहुत अच्छा खासा हमारी कोचिंग भी चल रही है, और हम इसी वजह से सोच रहे हैं कि भाई ऑनलाइन अगर हम इसे शिफ्ट कर देते तो भविष्य में अगर मान लो ये छूटा भी ऑफलाइन कोचिंग और जॉब लग गई कहीं, ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू कर सकें। तो दूसरी बात करते हैं यहाँ सरकार बदलने से क्या इफेक्ट होगा भाई। तो जिन लोगों का भी कन्फ्यूजन है मैं दूर कर देना चाहता हूँ, सरकार बदलने से कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर। ये है थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि आपका लास्ट दूसरी साल में करवा दिया जाए, 23-24 ले लिया जाए या 4 साल ले ली जाए। तो ऐसा क्यों हुआ था उस भर्ती में, उसका भी रीजन सुन लीजिए। क्योंकि उसमें जो था वो कोर्ट केस चल रहा था, लड़कों ने कोर्ट केस कर दिया था, ठीक है। और अब उस कोर्ट केस को क्या कर दिया गया, कंपनी के द्वारा जीत लिया गया, कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से। अब कोई भी कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपने गलत कर दी या कुछ भी कर दिया, तो कंपनी सीधा कह देगी हम पहले ही कर चुके हैं, हम सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, ना कि हाई कोर्ट से। आप हाई कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, कहीं पे भी जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो वो पहले से ही मना कर देंगे आपकी, क्योंकि अभिलेख न्यायालय कहा जाता है उसको, उसी के जो हैं वो नियम वो लागू किए जाते हैं छोटे छोटे न्यायालयों में। आप पॉलिटी पढ़ेंगे बहुत अच्छे और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी। अगर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। पॉलिटी आप पढ़ के देखना किस तरीके से मैं प्रियम्बल आपको पढ़ाता हूँ और किस तरीके से आपको एक 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 शब्द मुँह जबानी याद रहेगा। अभी हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं विथ मैप के साथ, मैं मैप बनाता हूँ, अभी इतनी व्यवस्था है नहीं जो मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, मैं खुद से ही बना देता हूँ हाथ से ही मैप, और आपको पढ़ाता हूँ सारी सारी चीज़ें, ठीक है। आप ज्योग्राफी के लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं
तो मैंने बता दिया इस पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक रनिंग प्रोसेस में चल रही वैकेंसी है। इसका एग्जाम भी हो चुका है, अब केवल रिजल्ट आना बाकी है, उसके बाद आपका फिजिकल की सारी चीज़ें होंगी बस। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि टेंडर दिया जा रहा है, कुछ और किया जा रहा है, या वैकेंसी नहीं आई अभी सरकार बात कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और 26,000 की वैकेंसीज हैं वो भी आने वाली हैं। ठीक है, जैसे ही इलेक्शन डिसाइड होगा उसके बाद आपकी 26,000 की वैकेंसीज भी इशू कर दिए जाएंगी, उसके भी आवेदन होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ऑपरेटर की असिस्टेंट ऑपरेटर जो है वो तो चल ही रही है। ठीक है, आप उसकी चाहो उसकी तैयारी करिए। अगर आपके कम नंबर है कोई बात नहीं है, दुखी होने की कोई बात है नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं यही सबसे ज़्यादा लोगों का, सर कट ऑफ यहाँ तक तभी रुके हो रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे सर कट ऑफ कब बताएंगे। सीधे तो कुछ लोग तो स्किप करके देख लेंगे, सीधा कट ऑफ पे पहुंचेंगे। तो मैं बता दूं कट ऑफ के बारे में भी। ठीक है, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, मुझे पता है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें नेगेटिविटी में पहली बात तो ध्यान ही नहीं देना है इस पर। और ऐसे लोग ये भी बताने वाले हैं कि सर 120 जाएगा कट ऑफ, 125 जाएगा कट ऑफ। तो ऐसा कुछ मत सोचिए आप। ठीक है भाई, जो मैंने पहले बताया था कट ऑफ, जेन्युइन कट ऑफ बताया था, और अब भी मैं वही कट ऑफ बताऊंगा आपको जो कि है रियलिटी। मैंने बताया था बेटा आपका 110 प्लस है, आप जनरल में हो, तो आप श्योर रखो कि आपको रनिंग के लिए पक्का बुलाया जाएगा, आप फाइनल तक जाएंगे। ठीक है, ये बहुत होते हैं नंबर। ठीक है, अगर मान लो ये सेफ जोन में हो, आप बढ़िया दौड़ में हो, सबकी दौड़ में हो आप। ठीक है, और इससे थोड़े नंबर कम है, माइनस कर दो। ठीक है, एक दो नंबर, तो आप ओबीसी में आ जाइए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस सेम रहता है। और अगर हम बात करते हैं एससी एस और एससी और एसटी, एससी मान लो आप 100 प्लस में जितने भी हैं वो एससी या 100 हैं, तब भी आपका श्योर है कि भैया आप जाएंगे रनिंग के लिए। और दूसरी बात करते हैं एससी, कभी कभार तो ज़्यादा भी उठा दिया जाता है कट ऑफ, क्योंकि पिछली बारी आप कट ऑफ देख सकते हैं ओबीसी से ज़्यादा गई थी, अगर आप सिविल की देख सकते हैं। लेकिन एफएसएसओ की उसकी देखेंगे आप तो उसमें कम गई थी, फायरमैन वाली की। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एसटी की, तो एसटी तो बहुत कम है ही, वैसे भी वैकेंट चली जाती हैं वैकेंसीज। और अगर आप कहो कि फ्रीडम फाइटर जितने भी हैं, अगर केवल क्वालिफाई होना आप 80%, 80 नंबर हैं, और आप टोटल में सब में 35-35% है, तो आप 100% सिलेक्शन है आपका, क्योंकि उनका मिनिमम ले लिया जाता है जितने हैं आप। 50% पे आपका सिलेक्शन हो जाता है, और 50% वैसे भी उसमें क्राइटेरिया ही मांगा गया है 50%। 50% भी नहीं होगा तो आप वैसे ही बाहर हैं। अब दूसरी बात ये है सर जिनके 14 हैं 15 हैं, अब ऐसा क्यों नहीं जाएगा 120? मैंने बताया भी उसका रीज़न, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, जो 120 और 125 बता रहे हैं उनको यही नहीं पता है पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, और उन्होंने पहली बात तो एग्ज़ाम नहीं दिया। ठीक है, मैं खुद एग्ज़ाम दे के बैठा हूँ, जितने लोग बता रहे हैं कि भाई साहब बहुत सिंपल था, या ये था या वो था। ठीक है, अब आपको क्यों सिंपल लग रहा है, क्योंकि 100 या 110 क्वेश्चन या 105 क्वेश्चन हमको आ रहे हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मान लो 55 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा, हम लोग तुक्का लगा देंगे, तो उसमें कितने कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ, उनके क्वेश्चन बन गए लगभग 120 या 115। जो लोग पढ़े हुए हैं उन लोगों के इतने क्वेश्चन, जो टॉपर्स होते हैं ना उनके क्वेश्चन 110 से लेकर 120 के बीच में बन रहे हैं, जो टॉपर। अब टॉपर सब थोड़ी ना होंगे, कुछ तो होंगे। अब मान लो जो 110 थे ना, 110 पे उस टाइम 110 पे रैंकें मिली थी लोगों को, रैंक में नंबर आया था। ठीक है, अब रैंकें नहीं चाहिए भैया, पास तो हो ही जाओगे ना आप, रैंक तो चाहिए नहीं हमें। हमें क्या चाहिए भैया, बस पास हो जाए हम। तो भाई पास हो जाओगे आप, लेकिन अब ये कहो कि भाई हम जनरल में और 100 से नीचे, तो आप अपनी तैयारी करिए पहले अदर एग्जाम्स की भी, और बस दौड़ के लिए एक दो दिन बस निकालते रहिए, क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए नॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, लेकिन आप कहो कि 100 से नीचे चली जाए तो ऐसा कुछ तो होगा नहीं। मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं हकीकत यही है जो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और दूसरी बात फीमेल्स की, सर फीमेल्स बहुत सारी कमेंट कर रही थी, ज़्यादातर फीमेल्स का ही कमेंट था उसमें। और बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर कितने हैं, कितने रहेंगे। माफ़ी चाहता हूँ, रात के लगभग 1 या 2 बज रहे हैं, उसी टाइम हम लोग शूट कर रहे हैं, क्योंकि दिन में टाइम मिलता नहीं है, लगातार कोचिंग भी रहती है इस वजह से, और खुद भी पढ़ना होता है, इस वजह से थोड़ा टाइम कम मिल पाता है। और रात में जो है साइलेंस भी रहता है, इस वजह से रात में ही बनाते हैं वीडियो। तो दूसरी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फीमेल्स के बारे में, तो फीमेल्स का अगर नंबर 100 के अप्रॉक्स हैं, अगर जनरल में आप 100 प्लस हैं या 105 हैं, ठीक है, मान लो आप, तो आप दौड़ के लिए 100% बुलाए जाएंगे। और एससी और एसटी की तो कुछ पूछो ही मत। क्यों? क्योंकि उस पिछली बार तो लड़कियों का तो भरा ही नहीं गया था, लड़कियां खाली चली गई थी उस टाइम। तो इसीलिए जिनके भी नंबर हैं और 50% क्वालिफाइड हैं
और 35% आपका जो है वो क्राइटेरिया सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइड है आपका। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, रनिंग की तैयारी करिए, और साथ ही अगर आपके इसमें सही नहीं हुआ है एग्ज़ाम तो आप अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। ये मत सोच के बैठ जाइए कि हमें इसी में लेना था, अब हमारा कुछ नहीं होगा। तो गैस इसी के साथ आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए, और थैंक यू। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस साथियों, इसी के साथ आप अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग बस एक ही काम नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। क्योंकि आपको पता है मैं इस चैनल पे आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और फुल मेहनत से पढ़ाता हूँ। बहुत सारे लोग देखते ही नहीं हैं उसको, तो आप देखा करिए उसको, बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसी के साथ धन्यवाद।